हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एक बार पुनः आप लोगों का ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग जो है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में कुछ सवालों को हल किए थे और मैं आप लोगों से कहा था कि मैं आज जो है पुनः वर्ड प्रॉब्लम के सवालों को लेकर के आऊंगा। तो मैं आ गया हूं। आप लोग जो है इस सवालों को देखेंगे यदि कल का प्रैक्टिस बढ़िया से किए होंगे। फैक्टर और डिवीजन मेथड द्वारा जो हम लोग एचसीएफ को हल कर रहे थे, तो इस सवाल को भी आप लोग आसानी से हल करेंगे। इसमें कुछ ट्रिकें हैं और कुछ ट्रिकों को मैं जो है आप लोगों के सामने रखूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम की जो सवालें आती है इसमें कुछ ट्रिकों को देख करके हमको पता चल जाएगा कि हम इन संख्याओं को जो है एचसीएफ निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा कुछ सवालें दी गई, जैसे दिया गया है कि कोई लेंथ है और उसकी ब्रीथ और हाइट, जैसे दिया गया है एक कमरा है, रूम है जैसे एक कमरा है, रूम है, उस रूम की जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है आप लोगों को। जैसे उसमें आपकी जो लेंथ कितनी दी गई है, तो लेंथ इसमें दिया गया 8 मीटर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 8 मीटर 40 सेंटीमीटर आपकी क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। ये मान लीजिए आपकी लेंथ हो गई। और ब्रीथ कितना दिया गया, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर आपकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई दी गई है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई आप लोगों की दी गई है, चौड़ाई। और हाइट माने ऊंचाई होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइट यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है, तो ऊंचाई हमारा 3 मीटर दिया गया है, रेस्पेक्टिवली इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, मतलब उसकी बीमा हमको नाप लेना है उस कमरे की कि कितनी, मतलब कौन सा मतलब वो टेप होगा लॉन्गेस्ट टेप जिससे हम कमरे को एग्जैक्टली पूरी तरह से नाप लिया जाए। तो इस सवाल को लगाने से पहले बेटा हम एक कॉमन सा आप लोगों को जो है बातें बताऊंगा। जब कभी भी आप लोग जो है हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब सवालें, वर्ड प्रॉब्लम की सवालें आएंगी, तो इसमें आप लोग कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलेगा। कॉमन चीजें में क्या होगा, जैसे उसमें आप लोगों का दिया रहेगा मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, कुछ ऐसे सवालें दिया रहेगा, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, कुछ श्योर एकदम 100% दिया रहेगा कि ये इसमें सवालों में दिया रहेगा। जैसे इस सवाल में देखिए आप लोगों को क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, देखिए दे दिया है। तो ये चीजें आप लोगों को सवाल में, वर्ड प्रॉब्लम के सवालों में दिया रहेगा। तो इससे हम लोग पढ़ करके देख लेंगे कि इस सवाल का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम दे दिया है, यदि मैक्सिमम दिया तो मैक्सिमम को पकड़ लीजिए, ग्रेटेस्ट दिया है तो ग्रेटेस्ट को पकड़ लीजिए, यदि हाईएस्ट दिया है तो हाईएस्ट को पकड़ लीजिए, लॉन्गेस्ट दिया है तो लॉन्गेस्ट को पकड़ लीजिए। इसी तरह हम लोगों को इस सवालों को पकड़ना होता है। यदि ये हमको मालूम हो जाएगा तो हम तुरंत क्या पकड़ लेंगे कि इस सवाल का क्या निकालना है, यह सीएफ निकालना है। तो यह सीएफ निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, जो कमरा दिया गया है उस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। एक जो है मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, फिर अगला भी मीटर सेंटीमीटर में है, और जो अगला तीसरा नंबर जो है हाइट जो हमारी दी गई है वो किसमें दी गई है, मीटर में दी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे आसान होगा यदि हम लोग इसको मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मान लीजिए मीटर तो मान लीजिए बदल जाएगा सेंटीमीटर में, लेकिन इस 40 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा पॉइंट में जाएगा। तो इसको हल करने में थोड़ा हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो हमारा ये जो दिया गया है ये सवाल में 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर दिया गया है, तो हम इसका इकाई को हम 1 बना लें, सेंटीमीटर में बना लें, तो सेंटीमीटर में बन जाएगा तो हम इसको आसानी से इसको हल कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि इसकी हमारी लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ कितना दिया है, यह लेंथ कितना दिया है, दिया गया 8 मीटर 40 सेंटीमीटर दिया गया, 8 मीटर 40 सेंटीमीटर दिया गया है। और ब्रीथ कितना दिया गया है, ब्रीथ कितना दिया है, तो ब्रीथ हमारा दिया है 4 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमारा जो हाइट दिया गया है, हाइट कितना दिया गया है, तो हाइट हमारा दिया है 3 मीटर। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं बेटा
ये जो सवाल दिया गया है, तो हम आप लोगों को रूल्स बता ही दिए हैं कि रूल्स में क्या देखना है। वर्ड प्रॉब्लम के सवालों में मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ऐसे कुछ रूल्स को देखना है। हम यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा ये दिया गया है, ये मीटर दिया गया है, ये सेंटीमीटर, ये 4 मीटर, 20 सेंटीमीटर, तो इस यूनिट को, इस इकाई को हम लोग क्या करेंगे, एक बना लें। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, तो ऑलरेडी मेरा तो सेंटीमीटर में है, ये है पहले से, ऑलरेडी मेरा सेंटीमीटर में पहले से है मेरा एक 40 सेंटीमीटर। हम 8 मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 8 मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, मैं जो है कल आप लोगों को जो है एक मेजरमेंट का वीडियो लेकर के आऊंगा, और उसमें जो है इसको पढ़ना बहुत ही इजी ढंग से मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो सवाल में दिया गया मैं इस पे चर्चा कर दे रहा हूं, लेकिन मैं कल अगेन वीडियो जब लेकर के आऊंगा तो मेजरमेंट का वीडियो रहेगा, इसका किस कंसेप्ट जो है और भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मीटर है, तो हमारा फार्मूला होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर सपोज करिए कि जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो रहा है, तब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 8 मीटर में कम सेंटीमीटर होगा कि अधिक होगा। जब 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 8 मीटर में अधिक होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 100 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर हो गया मेरा। और मेरा पहले से 40 सेंटीमीटर बना हुआ है, तो इस 40 सेंटीमीटर को इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 40 सेंटीमीटर को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 40 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे इसमें। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 840 सेंटीमीटर हो गया। ठीक उसी तरह ये तो मेरा इसका हो गया। अब फिर मैं इसका इसी तरह कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर मेजरमेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 इंटू 100। क्या कहेंगे, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें मेरा ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर है, इसमें 20 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 420 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा 3 मीटर है, इसका कितना हो जाएगा, तो सेम फार्मूला वही रहेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह 3 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना कर देंगे हम लोग, 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर बन गया। अब हमारा जो है सबका यूनिट क्या हो गया, एक हो गया। सभी का यूनिट क्या हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, तीनों सेंटीमीटर में हो गए। अब जो है इस सवाल को हम लोग चाहें तो क्या करें, फैक्टर द्वारा भी निकाल सकते हैं, चाहे लॉन्ग डिवीजन द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फैक्टर विधि द्वारा ही बता रहा हूं। यदि आप लोगों को कल का सवाल में बता दिया, यदि आप लोगों को समझ में आए तो डिवीजन विधि द्वारा भी लगा लेंगे, नहीं तो अभी इसकी सवाल को मैं लॉन्ग डिवीजन विधि द्वारा भी लगा करके हल कर दूंगा। तो फिलहाल आप फैक्टर द्वारा देख लें। तो फैक्टर कैसे निकालते थे, कल कैसे बताए थे। जैसे 840 है, तो मैं 840 लिख दिया, फिर इस तरह कर देते हैं। फिर क्या लिख दिए, 420 लिख दिए, फिर इस तरह हम लोग कर देंगे। फिर कितना है, 300 है, तो 300 ऐसे कर दिए हम। इतना तो सारे बच्चे कर लेंगे, कल भी मैं बताया था। अब इसको क्या करेंगे, अब इसके लास्ट में देखिए 0 है। जिस संख्या के अंत में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो संख्या क्या होती है, 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से कट कर दें, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और यहाँ पर 0 उतर जाएगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे, क्योंकि फिर 0 आया है, तो फिर ये 2 से कट होगा, तो 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 0 हो जाएगा। फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको 2 से कट करिए, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर गलतियां होंगी। गलतियां कैसे होगी, ऊपर से 1 उतरेगा मेरा, ऊपर से हम लोग क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे, तो भाग जाएगा मेरा, डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें ऊपर से 0 को उतारना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, इस स्थान पर क्या करेंगे, 2 0 साथ में उतारे। यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना है, सारे बच्चे मतलब यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। मैं कितनी बार कई बच्चों को देखा, यहाँ पर गलतियां कर देंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें 2 हम साथ उतार रहे हैं, तो यहाँ पर पहले 0 बढ़ा लीजिए, और फिर क्या करेंगे, 2 5 जा 10 करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अब ये संख्या देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है,
यह संख्या 5 से भी कट जाएगी, लेकिन 5 से पहले हम लोग तो एक बार 3 से चेक करते हैं, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 3 से भी कट जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। जैसे 3 3 जा 9 कर दिए, तो 10 में से 9 गया 1, अब 3 5 जा 50। अब ये 3 से नहीं कट करेगा, ये 3 से अब नहीं करेगा। अब किससे कट करेंगे, 5 से कर देंगे, तो 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35। अब किससे कट कर देंगे, 7 से 1 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। फिर इसको हल कर लेते हैं, यहां पर इसको हल करते हैं, इसको 2 से कट करिए तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट करिए, फिर 2 1 जा 2, फिर 0, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर इसको आप किससे कट करेंगे, 3 से फिर कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, अब 3 5 जा 15। अभी 3 से नहीं कट होगा, अब किससे कट होगा, 5 से कट करें, 3 7 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर 7 से कट कर दीजिए, 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा। फिर इसको 2 से कट करिए, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 3 से कट करिए, 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 3 5 जा 15। अभी 3 से नहीं कट होगा, अभी किससे कट होगा, 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। इस तरह सवाल हो गया। ये कैसे होगा सर? हाँ, चलिए इस तरह आ गया। अभी थोड़ा सा नया नया बोर्ड है, दिक्कत हो रही है लिखने में। अब इस तरह हमारा आ जाएगा, तो हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हम कर दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस है, यहीं पर हम इसको हल कर दे रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 840 इक्वल कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह हो जाएगा। उसी तरह हम लोग 420 बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग जो है 300 का निकालेंगे, 300 का कितना हो जाएगा, 300 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन निकालेंगे। अब इसका कॉमन निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 2 काम मिल रहा है, ये हो जाएगा कॉमन, तीनों में से एक हो जाएगा, इन तीनों में से भी मेरा एक हो जाएगा। अब देखिए 3 3 भी मिल रहा है, यहाँ से देखिए 3 3 भी हमारा मिल रहा है, यहाँ से एक हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 5 भी एक तो मेरा तीनों में मिला, तो 5 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन बन जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो इसमें तीनों में से एक ले लेंगे 2, फिर इन दोनों में से, तीनों में से 2 कितना हो जाएगा, एक ले लेंगे 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, 12 5 जा 60, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर जो है ये हमारा आएगा लंबाई, लेंथ, जो हम लोग एक ही बार में कमरे को नाप सकते हैं एग्जैक्टली। आइए आगे देखते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट मेजर
that can be used to fill exactly 3 container of 16, 32 and 40 लीटर के कंटेनर हैं। मैंने एक कंटेनर 60 लीटर का है, दूसरा जो है 32 का है और तीसरा कितने का है 40 लीटर के है। हमें इसमें बताना है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट मेजर, मतलब वो लंबाई मेजरमेंट करने की क्या होगी, जो क्या दैट में जो कैन बी यूज टू फिल एग्जैक्टली 3 कंटेनर को भर दिया जाए। मतलब डब्बे कितने के हैं हमारे, एक है 16 लीटर का है, एक 32 का है और एक 40 लीटर के है रेस्पेक्टिवली, इस तरह से हमारे हैं। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को क्या बताया था, सवाल को हल करने से पहले बताया था कि इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट आ जाए, यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट आ गया, मैक्सिमम आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए। तो ऐसे जब सवाल आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका तुरंत यह सीएफ निकालते हैं। तो यह सीएफ निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, जैसे 16, 32 और 40 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 16 का क्या कर देंगे, इस तरह कर देंगे, फिर 32 को भी हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह कर देंगे, फिर 40 को भी हम लोग क्या करेंगे, इस ढंग से कर देंगे। अब करने के बाद क्या करेंगे, अब इसका जो है सीएफ निकालने थे, इसके लास्ट में 6 है तो क्या हो जाएगा, 2 से हमारा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर इसको 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर इसी तरह इसको भी कट करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 2 है, यह संख्या जो है 2 से कटेगी, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट करें, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करें, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट करें, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट कर दें, ये 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग भी 2 से कट करें, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 हो जाएगा। फिर 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, फिर इसको 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, फिर इसको किससे कट कर देंगे, 5 से 1 हो जाएगा। अब इस तरह हो गया। अब हम लोग इसका जो है ये सीएफ निकाल लेते हैं, तो 16 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 16 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 32 इक्वल कितना हो जाएगा, 32 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक ठो हो जाएगा, 5 ठो है। फिर 40 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 40 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएंगे। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, अब इसमें से कॉमन बनाएंगे। हम इसमें से कॉमन क्या बनाएंगे, देखिए इसमें से 2 2 मिल रहा है तीनों में, यहाँ भी 2 2 हमारा तीनों में मिल रहा है, ये देखिए यहाँ भी हमारा 2 2 तीनों में मिल रहा है, फिर उसके आगे कोई संख्या आपस में नहीं मिल रही है, यही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। 8 किस में आएगा हमारा, 8 जो है हमारा लीटर में आएगा, 8 लीटर। यही जो है यह इकाई है लॉन्गेस्ट मेजरमेंट की, जो है 16 लीटर के डब्बे को, 32 लीटर डब्बे को, 40 लीटर को एक साथ भरा जा सकता है यदि ये रहेगा तो। हम चाहें तो इस सवाल को क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं। लॉन्गेस्ट मेथड द्वारा मतलब कि 32 में 16 का भागा कर ले, देख लीजिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहे हैं इसी सवाल को। ऐसे हमारा क्या है, जैसे 16 हो गया, 32 हो गया और हमारा 40 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, 32 में क्या कर दें, 16 का डिवाइड कर दें, तो 16 टू जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हमारा कितना बचा, 40 है, तो 40 में क्या कर दे, हमारा 16 का डिवाइड करके कितने बार जाएगा, 16 टू जा 32 हो जाएगा, 16 टू जा 32 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, या 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। फिर 16 में क्या कर देंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये कट जाएगा, या जिससे आप 0 0 बना लेते हैं। लास्ट में हमारा क्या आया, 8 लीटर आ गया। हम लोग इस तरह से सवालों को भी हल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये बस आप लोगों को इस सवाल को लगाने के लिए बस इसमें यही चीज पकड़ना है कि क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट लिखा है कि नहीं लिखा, हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है। इस सवाल में आया तो तुरंत आप लोग समझिए कि हमको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, या सीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तीसरी सवाल देखिए, तीसरी सवाल में कहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 72, 96 एंड 136 एग्जैक्टली।
इसमें कहा जा रहा है कि वह एक बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पर आ गया ना, देखिए यहाँ पर आप लोग इसको इसी को बस पकड़ना है। देखिए ग्रेटेस्ट आ गया कि नहीं आ गया, बस पहले ही दे दिया, या कभी पहले नहीं देता है तो लास्ट में दे देता है, तो पहले दे दिया तो पहले ही से पकड़ लीजिए, नहीं तो पहले नहीं देता तो लास्ट में जरूर देगा, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम देगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में आ गया ग्रेटेस्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 72, 96 एंड 136 एग्जैक्टली। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर द्वारा निकालना है तो फैक्टर द्वारा निकाल लीजिए, डिवाइड द्वारा निकालना है तो डिवाइड द्वारा निकाल लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। तो हम फैक्टर द्वारा ही निकाल लेते हैं आप लोगों को। जैसे 72 दिया है तो इस तरह कर दिए, फिर 96 दिया है तो इस तरह कर दिए, फिर हम लोग क्या कर दिए 136 है तो फिर इस तरह फैक्टर द्वारा निकाल दिया। अब चलिए निकालते हैं, ये 2 से कटेगा, क्योंकि क्यों कटेगा 2, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18, फिर इसको किससे कट करेंगे, 3 से कट कर देंगे तो 3 3 जा 9, अब ये 3 से कट करके 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको कट करिए 2 से, क्योंकि 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 6 है, इसके लास्ट में 6 है, 6 का भागा 2 कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, देखिए फिर 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर देखिए 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से कट होगा, 2 3 जा 6 और ये फिर क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कि हम 2 से एक बार कट कर दिए तो दोबारा 2 से नहीं कट करें, 2 से जितने बार 2 से कट रहा है संख्या उतने बार 2 से हम कट करते रहेंगे जब तक अगली संख्या ना आना पड़े। फिर इसको भी 2 से कट करें, देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 है, ये भी 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से कट करिए क्योंकि इसके लास्ट में क्या मिला है 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब देखिए अब सीधा 17 से कटेगा, 17 1 जा 17 हो जाएगा। अब इसका जो है फैक्टर निकाल लेते हैं, 72 इक्वल कितना हो गया, तो 72 इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह, और उसी तरह 96 इक्वल कितना हो जाएगा, 96 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर काउंट करिए कितने बार 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4, ये 5 हो गया और लास्ट में क्या हो गया 3 हो गया। अब फिर उसी तरह 136 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 2 जो है 3 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे, फिर उसके लास्ट में कितना है 17 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है इसमें कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन का कैसे बनता है, जब तीनों संख्याओं जो है तीनों दो संख्या मिले बराबर, जैसे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये हमारा एक कॉमन बन जाएगा एक ठो। फिर आगे देखिए तीनों में भी फिर 2 2 है, तो ये भी मेरा एक कॉमन बन जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 2 है, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है कॉमन बन रहा है। अब आगे देखिए कोई है संख्या ऐसी, कोई ऐसी संख्या नहीं, तो फिर आगे कॉमन नहीं बनेगा। तो इसका हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, यानी इन तीनों में से एक ले लेंगे, इन तीनों में से एक ले लेंगे, फिर इन तीनों में से एक लेंगे, तो इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 किसमें है बस 8 हो जाएगा, माने यह वह संख्या ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 8 है। और जो 8 आया है मेरा, हम जो है 8 का डिवाइड 72 में करें, यानी 72 डिवाइड 8 करेंगे तो 8 जो है इसको भी काट कर देगा। 96 में भी 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 काट देगा, और 136 में डिवाइड भी करेंगे तो 136 भी 8 संख्या से क्या हो जाएगा कट जाएगा। नहीं आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं। जैसे हमको क्या प्राप्त करना था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी थी जो हमें 72 में और 96 में और 136 में क्या करने पर डिवाइड्स करें, भाग देने पर उसको पूरा पूरा एग्जैक्टली का मतलब पूरी तरह से उसको काट दे, उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूं। जैसे 72 है और मेरा ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ चुका है, ये मेरा क्या आया है, मेरा ये ग्रेटेस्ट नंबर न है, ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर आ चुका है यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट नंबर है। अब यहाँ पर 72 में 8 का डिवाइड कर दिया कितने बार जाए, 8 9 जा 72, देखिए पूरा कट कर दिया, शेष नहीं ना बचा,
नहीं बचा। यहाँ पर हम लोग 0 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कितना है 96 है, 96 में भी 8 का डिवाइड करिए तो 8 1 जा 8, 9 में सेट गया 1, ऊपर से उतरा 6, 8 2 जा 16, देख रहे हैं खत्म हो गया। शेष बच रहा है, शेष नहीं बचा। अब उसी तरह 136 है, 136 में 8 का डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, और 13 में सेट जाएगा कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, ऊपर से उतरा 6, फिर 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, देखिए खत्म हो गया। देख रहे हैं ना कि मतलब वह बड़ी से बड़ी हमारी संख्या क्या आई 8 आया, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या आया 8 आया। जो 72 96 और 136 है उसमें हम भाग कर रहे हैं तो शेष नहीं बच पा रहा है। तो इस तरह हम लोग को सवाल में आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चाहे तो सवाल को लगाएं और सवाल को चेक भी कर देना चाहिए। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 2 पीसेज ऑफ वायर, यानी कि 2 पीसेज ऑफ वायर्स हैं, यानी कि तार के 2 टुकड़े हैं। वह दोनों टुकड़े कितने के हैं 20 मीटर 57 सेंटीमीटर के हैं, और एक टुकड़ा कितने का बेटा 22 मीटर 99 सेंटीमीटर के हैं रेस्पेक्टिवली, माने इस क्रम से हैं। तो पीसेज ऑफ हाउ मच मैक्सिमम लेंथ कैन बी कट एग्जैक्टली फ्रॉम ईच, तो मतलब इसमें से हाउ मच, देखिए यहाँ पर हाउ मच मैक्सिमम देखिए आ गया कि नहीं आया मैक्सिमम, तो हमेशा इस सवाल में आएगा ही आएगा, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट इस तरह से आएगा। तो मैक्सिमम हमको नजर आ गया, हम तुरंत समझ जाएंगे इसको क्या निकालना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। तो पीसेज ऑफ हाउ मच मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैन बी कट एग्जैक्टली फ्रॉम ईच, मतलब इन तारों में से कितने कितने टुकड़े जो है क्रम से काटे जा सकते हैं, प्रत्येक टुकड़ों को एक बराबर। पीसेज ऑफ हाउ मच मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैन बी कट एग्जैक्टली फ्रॉम ईच। तो हम लोग क्या बताएंगे बेटा, जैसा कि इस सवाल को हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस एचसीएफ निकालने के लिए हमारा जो इकाई होता है, जो ये मीटर सेंटीमीटर है, उधर भी मीटर सेंटीमीटर है, तो क्या होना चाहिए वो हमारा 1 होना चाहिए। या तो मीटर कर लें या तो फिर सेंटीमीटर कर लें। तो सेंटीमीटर करेंगे मीटर को तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम क्या करें कि मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, दोनों तरह से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सुविधा किससे होगी, इस मीटर को सेंटीमीटर में ही बदल करके हल करने में सुविधा होगी। जैसे हमारा फर्स्ट वायर का कट कितना है, फर्स्ट वायर कट कितना है, तो हमारा 20 मीटर है, 20 मीटर और 57 सेंटीमीटर है, एक तो हो गया। ये फर्स्ट वायर है, मान ली 2 पीस में से क्या हो गया हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वायर हो गया हमारा, क्या हो जाएगा फर्स्ट वायर हो गया। तो सेकेंड वायर कितना हो जाएगा, सेकेंड वायर कितना है, उसका कट कितना है, तो यहाँ पर लिखा गया 22 मीटर और 99 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, जैसा कि पहले हम बदले थे। हम कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 20 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 20 इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जीरो उस पर बढ़ जाएगा, तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मेरा ऑलरेडी पहले से कितने सेंटीमीटर है 57 सेंटीमीटर है, तो 57 सेंटीमीटर इसमें क्या कर देंगे बेटा जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2057 सेंटीमीटर हो गया। अब ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, इस सवाल को भी कन्वर्ट कर देना है, उसी तरह जैसे ऊपर वाला किए थे। इसको कैसे करेंगे, तो फिर वही पैमाना लिखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 22 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 22 इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो इज इक्वल टू 22 पर कितने जीरो हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 2200 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये 2200 सेंटीमीटर हो गया। और ऑलरेडी मेरा पहले से कितने सेंटीमीटर है 99 सेंटीमीटर मेरा ऑलरेडी पहले से ही है, ये आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2299 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों का यूनिट हम क्या कर दिए सेम कर दिए। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैं पहले से ही बता चुका हूं आप लोगों को, 2057 है, इस तरह कर देंगे। फिर इधर कितना है 2299 सेंटीमीटर है, इस तरह कर दिए। अब इसको निकालिए, एक किससे कटेगा, ये संख्या जो है
11 से कट हो जाएगा। संख्या किससे कट होगा? 11 से। 11 से कट करिए तो 11 1 जा 11। यहाँ पर थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2057 है, हम साइड में सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 से भाग दीजिए, 11 1 जा 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 11 8 जा 88 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ऊपर से क्या उतरा? 7। फिर कितने बार जाएगा? 7। 11 7 जा 77 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया? 187 आ गया। अब फिर इसको किससे कट करेंगे? फिर 11 से कट हो जाएगा। फिर किससे कट होगा? फिर 11 से ही कट होगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो 8 में से 1 गया 7, ऊपर से उतरा 7, 11 7 जा 77 हो जाएगा। फिर ये 70 से कट होकर के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर उसी तरह इसको 11 से ही कट करेंगे। 11 से कट करें तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 हो गया। ऊपर से क्या उतारेंगे? 9, और ऊपर से 9 उतारे तो भाग जा रहा हमारा? नहीं जा रहा। तो फिर ऊपर से और 9 को उतारना पड़ेगा। तो सेकेंड 9 को उतारेंगे तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तभी 9 को उतारेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 9 जा 99 हो जाएगा। अब ये फिर किससे कटेगा? फिर 11 से कटेगा। फिर ये किससे कटेगा? फिर 11 से कटेगा। 11 1 जा 11 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 1 गया 9, ऊपर से उतरा 9, फिर 11 9 जा 99 हो जाएगा। फिर ये किससे कट जाएगा? 19 से कट करके 1 आ जाएगा। अब इसका हम लोग जो है एचसीएफ निकाल दीजिए। अब इसको क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल दीजिए। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ हमारा जो है 2057 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 इंटू 17, और फिर उसके बाद 2299 इक्वल कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 इंटू 19 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे? अब इसमें से कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन देखिए 11 11 यहां भी मिला, 11 11 यहां भी मिल गया। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? एचसीएफ क्या मिलेगा? 11 इंटू 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 121। ये हमारा आंसर किसमें आएगा? 121 किसमें आएगा? क्योंकि हम सवाल को सेंटीमीटर में बना के हल किए हैं, तो हमारा जो भी आंसर आएगा 121 किसमें आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा। हम आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं यदि समझ में आया तो फिर मुझे इस वीडियो को बताने के लिए कमेंट करिएगा। फिर मैं इसको अगेन दोबारा फिर लेकर के आऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यदि आप लोगों को मैं जो ट्रिक बताया, जैसे देख लेते हैं और कुछ सवाल है। एक और सवाल है, जैसा कि मैं ट्रिक बता रहा, शुरू से ही बता रहा हूं कि जो भी सवाल दिया गया उसमें हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ये सब हमको देखना है। यदि ये सब मिल रहा है तो समझ लीजिए कि पक्का उसका हमें एचसीएफ ही निकालना है। कम से कम 99% तो पक्का हो ही जाएगा। आप लोग जो छोटे क्लास के बच्चे हैं तो इसमें तो हो ही जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, अगली जो सवाल मेरा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट। देख लीजिए आ गया, तुरंत यहां से पकड़ लीजिए। देखिए ग्रेटेस्ट आ गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 227 एंड 272 गिव रिमाइंडर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली दिया है। कह कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, माने वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, मतलब वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो हम लोग क्या करें 227 में और क्या करें और 272 में। यानी कि ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पर, ये मिस्टेक है, ये मेरा जो है ये नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऐसे रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को देख लेना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 227 एंड 272 में हम भाग करें तो 2 गिव रिमाइंडर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली बचना चाहिए। तो जब ऐसी सवालें देता है जो ग्रेटेस्ट दे रहा है और बारी बारी 7 और 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो इस 7 और 8 को हम लोग क्या करते हैं, जो दी गई संख्या होती है उसमें से उसको पहले माइनस कर देते हैं। ध्यान से सुनिए हम क्या बताएं। जैसे कभी आप लोगों से सवाल दिया गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, पूछे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, जिसमें से हम लोग क्या करें 227 और 272 में भाग दें। मतलब वह संख्या हमें बताना है, रिक्वायर्ड नंबर बताना है कि 227 में और 272 में वह संख्या बताइए कि भाग देने पर, यानी कि हम मान लीजिए 227 में भाग करें तो 7 रिमाइंडर बढ़ जाए और 272 में भाग दे तो 8 रिमाइंडर बच जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है।
तो जब ऐसी सवालें आती है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, मान लीजिए इसमें तो दो टू सिंगल अलग अलग दिया है, कभी कभी दो टू न दे करके कभी एक ही संख्या दे देगा, मान लीजिए 7 दे दिया, यानी 227 272 है, टू गिव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हम लोग जो है खाली एक ही संख्या को दोनों संख्याओं में से घटाएंगे। यहाँ तो अलग अलग दे दिया है, 7 दे दिया और 8, यानी कि 227 में भाग कर रहे हैं तो 7 बच रहा है, और 272 में भाग कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो वह नंबर क्या होगा कि बड़ी बड़ी हमको रिक्वायर करना है, प्राप्त करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 227 दिया है, 227 में से उसमें से क्या कर देंगे, 7 एक में माइनस कर देंगे, और दूसरे में से कितना दिया गया, 272 दिया गया, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे। इसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 220 बच जाएगा। इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दो संख्याएं हमारी आ गई। अब ये दो संख्याएं आई हैं, अब इसका हम लोग क्या कर दें, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालिए। चलिए एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बताया है, फैक्टर द्वारा भी हो सकता है और लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड द्वारा भी हो जाएगा। आपको जैसे जिससे सुविधा पड़ रही है, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा समझ में आया तो लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, और फैक्टर द्वारा समझ में आया तो फैक्टर द्वारा करिए। इसमें क्योंकि ये सवाल हमको कहा नहीं गया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा हल करिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा, फैक्टर द्वारा हल करिए, कुछ ऐसा नहीं किया गया। मतलब सवाल को किसी तरह से लगा देना, नहीं तो कुछ सवालें होती है उसमें हमको कहता है इसमें लॉन्ग डिवीजन द्वारा हल करिए, इसको चाहे फैक्टर द्वारा हल करिए, तो लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। तो हम जो है इस सवाल को फैक्टर द्वारा ही हल करते हैं। आप लोग जो है इसको घर पर बैठ करके आराम से डिवीजन मेथड द्वारा भी हल करना चाहेंगे, तब पर भी आंसर आएगा। यदि आंसर नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं इस सवाल को बताऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, चाहे फैक्टर करिए चाहे लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड करिए, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम इसका फैक्टर कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। जल्दी जल्दी हम कर दे रहे हैं, जिसमें कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। इसका निकालिए, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 हो जाएगा। फिर इसको किससे कट करेंगे, 2 से कट करिए, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर इसको किससे कट करेंगे, 5 से कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर इसको किससे कट कर देंगे, 11 से कट कर दिए, 11 1 जा 11 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको 2 से कट करिए। 2 से क्यों कट हो रहा है भाई, देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही संख्या को रिपीट करें, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। हमें जो है डिविजिबिलिटी, क्योंकि मैं इसीलिए डिविजिबिलिटी आप लोगों को शुरू में ही पढ़ा दिया था, डिविजिबिलिटी हमेशा याद रखना होगा आपको। इसको एचसीएफ और एलसीएम को जल्दी जल्दी हल करने के लिए इसको 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट करिए, क्योंकि इसके लास्ट में फिर 2 आया, 2 6 जा 12, फिर कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से कट करिए, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, 2 से कट करें, 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6। अब इसको 3 से कट कर दीजिए, तो 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर इसको आप किससे कट कर देंगे, 11 से कट कर दीजिए, देखिए 1 आ गया। अब इसका हम लोग क्या करना है बेटा, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये सीएफ निकालिए। ये सीएफ कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर कितना आ गया, 220 का फैक्टर कितना आ गया, 2 into 2 into 5 into 11। उसी तरह 264 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 11 हो गया 11। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन बनाएंगे। कॉमन बनाएंगे तो देखिए इसमें भी 2 2 मिल रहा है, इसमें भी मेरा 2 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, देखिए 5 2 है, 11 3 है, देखिए 11 11 मिल रहा है। यहाँ से भी एक तो 11 11 का मेरा कॉमन बन जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, 11 11 हो गया। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, इन 2 में से एक तो ले लिए 2, इन 2 में से एक तो ले लिए 1, और यहाँ से 11 दोनों में से एक तो ले लिए। 2 2 जा 4, अब 4 11 जा कितना हो जाएगा, 44। यानी कि वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकल के क्या हो गया बेटा, वो रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या निकल के आया, वह मेरा रिक्वायर्ड नंबर 44 निकल के आ गया। जो हम 227 में यदि भाग करें किसका, 44 का, तो रिमाइंडर एक में क्या बचेगा, 7, और फिर 272 में 44 का भाग करें तो 8 जो है हमारा
रिमाइंडर बचेगा। दिखा दे, चलिए मैं आप लोगों को इसको दिखा करके, बस ये लास्ट सवाल था, मैं वीडियो को यही पर खत्म करूंगा। और जो भी आप लोगों की बुक में सवाल होंगे उसको घर पर बैठ के लगाइएगा, यदि नहीं आए तो फिर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर सवाल को जो शेष सवाल है उसको भी बताने की कोशिश करिए। देखिए मैं भागा दे करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को चेक कर दे रहा हूँ सवाल पर, बिना आंसर देखना नहीं होता है। 227 है। अब इसमें हम लोग किसका भाग करेंगे? 44 का भाग करिए। 44 का भाग करिए तो भाग का नियम क्या बताए थे कि 2 अंक इधर है तो 2 अंक हम अंदर लेंगे, यही ना बताए थे भाग का नियम भाई। 2 अंक इधर है, 2 अंक अंदर ले लिया। अब लेने के बाद दोनों अंकों का कंपैरिजन करें, दोनों अंकों को कंपैरिजन करें तो हमारा डिविडेंड क्या हो रहा है? डिविडेंड 22 और डिवाइजर क्या हो रहा है? 44। तो दो अंक में भाग संभव नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे? तीनों अंक को ले लेंगे। 227 ले लिए। अब क्या करते हैं, इधर से 4 को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, इधर से 7 को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, यानी कि 22 में 4 का डिवाइड कर कितने बार जाएगा? 4 5 जा 20, 5 बार यहां लिखिए, 5 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20 के 0 कैरी गया 2, अब 5 4 जा 20, 20 में 2 जोड़ दिए 22 हो गया। देखिए यहाँ 7 में से 0 गया, 7 0 0। देखिए 7 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा? बचा। एक नियम हमारा सही हो गया। अब अगला सवाल कितना है? 272 है। 272 में किसका भाग करेंगे? फिर उसी का भाग करेंगे जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आया है 44 का। फिर हमें वही काम करना है बेटा। कैसे करना है? 2 अंक हमारा डिवाइजर है तो 2 अंक डिविडेंड ले लिए। अब दोनों दो अंक ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 27 मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है? 44 मिल रहा है। अब 44 में तो बीच वाला डिविडेंड हमारा क्या हो गया? छोटा। भाई छोटे में तो भाग जाएगा नहीं, हमको डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा? बड़ा। तो बड़ा कैसे करेंगे? अभी तीनों संख्याओं को ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या काम करेंगे? इधर से 4 को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, इधर से 2 को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। अब 27 में 4 का डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 6 बार देखिए ले जाइए, 6 बार तो 6 4 जा 24 के 4 कह गया 2, 6 4 जा 24, 24 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? अरे फिर से एक बार देखिए, 6 4 जा 24, ये 4 कैरी गया 2, 6 4 जा 24, 24 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसको घटाइए इसको, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 7 बच गया क्योंकि लोन दे चुका था कैरी, उसको दिया था लोन। यहाँ 6 में से 6 गया 0 0 हो गया। देखिए 8 बचा कि नहीं बचा? तो हमें इस तरह सवाल को मतलब आंसर पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर सवाल को भी हम लोग इसी तरह चेक करके लगा सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वीडियो लंबा हो जा रहा है, आप लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवालों को हल कर दिया। लेकिन आप लोग अपने कॉपी पर जो संख्या पूछ रहा है उसको यदि चेक करना चाहते हैं तो इस तरह चेक करेंगे तो आपका आंसर चेक हो जाएगा, यहीं से सवाल कहीं से आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही इतना था सवाल आज का हम लोगों का। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, आप लोग हम जानते हैं कि आप अपने नाना नानी के यहाँ पर चले गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं गए होंगे तो तैयारी कर रहे होंगे जाने की, लेकिन जहां जा रहे हैं आप लोग अपने बैग, अपना कॉपी किताब जो भी है, जो होमवर्क मिला है स्कूल से, वो सब लेकर के जाइए। नहीं कि छुट्टी हो गया तो हम गर्मी की छुट्टी में जाके गर्मियां की छुट्टी ही मनाएं। हमको छुट्टी करिए, ठीक है, छुट्टी हुआ खेलिए कूदिए, हम उसमें मना नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने पढ़ाई के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना है, नहीं कि मतलब बस छुट्टी हो गया तो छुट्टी हो गया। इसलिए हम आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे। छोटी छोटी वीडियो को मतलब 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का जो भी वीडियो रहेगा मैं उसको बराबर आप लोगों को डालता रहूंगा। उसको देख करके अपने भी देखिए, अपने भी सवाल को हल करिए, अपने साथ में जो भी आपके भाई बहन है उनको भी इस वीडियो को दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा जो है सवाल को बैठ कर घर पर पढ़िए। बस आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।